वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज सुबह अली सलमान खलील से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जिनके भाई और भाभी नाजनीन और अतीक, जिनका इस हुजा एयरलाइंस की फ़्लाइट पे इंतकाल हो गया। भाई की बॉडी रिक्लेम हो गई, रिकवर हो गई, उन्होंने उनका बरियल भी कर दिया कराची ला के। भाभी की और अभी भी कुछ अबाउट 10+ बॉडीज़ हैं जिनके DNAs हो रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। इरम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, जिनकी मुमानी मिसेस उज़मा आबदी का इंतकाल भी इसी ट्रेजेडी में हुआ, जो अपनी वालदा के चेलम के लिए इस्लामाबाद गई हुई थी। 3 उनके बच्चे, सायरा, समरा और रज़ा। जब इनको इस न्यूज़ का पता चला तो यहाँ से उनके हस्बैंड अपनी दोनों बेटियों के साथ इस्लामाबाद गए। बाकी हम इरम से पूछते हैं, इरम फैमिली को शाम तक पता चल गया था? जी, तो बस 1 घंटे बाद ही जब न्यूज़ आ गई थी टीवी पे ही वो लोग देख रहे थे, और फिर वहाँ से भी कॉल मेरी कज़न की मेरे पास भी आई थी और बाकी सब फैमिली को भी पता चल गया था कि, तो वो लोग उस वक्त फ़ौरन ही चकलाला, वो बेस जहाँ हादसा हुआ है, वो रवाना हो गए थे। उनका बेटा भी और भाई हैं उनके, मेरी मुमानी के वहाँ पे पूरी फैमिली वहाँ गई थी। लेकिन ये कि मतलब बॉडी का तो पता चल गया था उनकी, क्योंकि वैसे तो खैर डैमेज पूरी हो गई थी, लेकिन उनको भी कपड़ों से ही पहचाना गया था क्योंकि कपड़े। अच्छा, खैर बिफोर वी गेट टू दिस ट्रेजेडी, ये फाउंडेशन स्कूल की प्रिंसिपल थी, इन्होंने खुद ही स्कूल का आगाज़ किया था। तकरीबन 10-11 साल पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल, मतलब उनकी लाइफ की, मैं कहती हूँ कि मैं देख के वहाँ, अब उनका घर जब हम लोग गए हैं तो पूरी स्ट्रगल उनकी लाइफ की याद आती है। मतलब वो 4 भाइयों की एक इकलौती बहन है, तो बहुत मतलब स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ के लिए बनाया। और अब ये कि थोड़े हालात जब बेहतर होना शुरू हुए तो अल्लाह मियां ने, मतलब आई डोंट नो क्या मसलहत है इसमें कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 बेटियां, 2 बेटियां हैं। क्या एज है बेटियों की? बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं दोनों, और बेटा इसी साल उसने NED से माशाल्लाह B कंप्लीट हुआ था उसका, अभी रज़ा का इसी साल कंप्लीट। और जब इस ट्रेजेडी का पता चला तो दोनों बेटियां और वालिद वहाँ चले गए? जी, वो यहाँ थे। बेटी तो छोटी यूनिवर्सिटी में थी जब हम लोग गए हैं, तो पूरा घर, मतलब उनका ज़ाहिर स्कूल, आप सोच सकते हैं कि PRB काफ़ी थी उनकी, कि पूरा स्टाफ, पूरे बच्चे, उनके पेरेंट्स बच्चों के, मतलब हर आँख जो है वो अश्कबार थी, हर आदमी रो रहा था कि मतलब मैडम नहीं जा सकती हमें छोड़ के। और बेटी तो जब उनकी आई है तो वो मतलब इतनी शौक में थी कि उसको नहीं, वो कह रही है आप सब रो क्यों रहे हैं। मतलब उसको जब बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। वो ना रो रहे थे वो लोग, ना उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो यही कह रही कि अभी तो हम एयरपोर्ट छोड़ के आए हैं अम्मी को। तो ये हम मिसेस आबदी की कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं। वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको अगेन को बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल ना करें। मेरा ऑब्जेक्टिव हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता मेरी बहन या भाई जो यहाँ मौजूद है वो, मगर इस वक्त पूरी कौम की आंखें नम है, क्या कर सकते हैं। हमारे पास फुटेज है, हम आपसे चल के शेयर करेंगे। कुछ हमने फेसबुक पे लोगों से बात की है, वो आपको दिखाएंगे। ये फुटेज हम आपके लिए अभी ऑन एयर करते हैं। हैव अ लुक एट दिस फुटेज एंड एज आई सेड इट्स अ ट्रेजेडी। मगर हम, मेरा इन दोनों से फिर यही सवाल रहेगा, और मैं जो पूछूंगा इनसे भी और आप सबसे भी, और अगर आप चाहें तो हमें फ़ोन करके हमसे शेयर कर सकते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। हम आज यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठ के बातें तो बहुत कर रहे हैं, जाने वाले चले गए, ज़िम्मेदार कौन है? बड़े आराम से एक साहब ने कह दिया जी जहाज़ ही था, रक्षा था। खुदा करता है कि वो या उनकी फैमिली का कोई मेंबर इस रक्षे में बैठा होता, फिर हम देखते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। द फुटेज, लेट्स सी द फुटेज एंड देन वील टॉक टू हमारे मेहमानों से। जी मुझे ये बताइए, देखें वो बहुत अच्छी थी, वो जाने वाले अपने पीछे सोगवार लोगों को छोड़ गए हैं, उनकी दोनों बेटियां। ये एक ऐसा लॉस है, दे हैव टू लिव विद दिस फॉर द रेस्ट ऑफ द। आपके ख्याल में लील, आपके ख्याल में किसको जिम्मेदार डिक्लेयर करना चाहिए इस हादसे के लिए? पहले एयर ब्लू का हादसा हुआ या 2 साल पहले, उस वक्त देखो वो आपके लिए सिर्फ न्यूज़ होगी, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ देखते हैं, हम वक्ती तौर पे उसको फील करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। इस वक्त जो ये ट्रेजेडी हुई है, आप दोनों से बेहतर इसको कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे बिल्कुल ब्लंटली पूछूं किसकी जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है इसमें? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उनको ये सारी चीज़ें जो हैं देखनी चाहिए कि इंजीनियर, या हमारे यहाँ दरअसल कुछ ऐसा होता है कि एक इंजीनियर होता है, उसके ऊपर 10 जो है भर्ती कर दिए जाते हैं, अंगूठा छाप 2 नंबर तरीके से उनकी जो है सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं, और उनको काम वाम कुछ आता नहीं है,
और जो है वो लोग जो हैं वो लग जाते हैं वानी के काम पे। अब एक इंजीनियर है, उसके पास हम इतने सारे जहाज़ हों, वो किस तरीके से उसको रिकवर करेगा। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट को इस चीज़ को कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ना हिले। वो पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं, कोई उसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं की गई। सायरा और समरा की वालदा को कौन वापस ला सकता? कोई नहीं ला सकता, ये लॉस ऐसा है। और मतलब मैं कोई हमारे वर्ड्स भी, ये अल्फाज भी नहीं हैं जो इस सदमे को इवन कम भी कर सकें, मेरा ख्याल है। और क्योंकि ज़िंदगियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में हालात भी ऐसे हैं कि रोज़ हम मौत को इतने करीब से देख रहे होते हैं कि शायद गवर्नमेंट भी या जो लोग हैं इसके, जो ज़ाहिर जो ओनर हैं या सब है, वही ज़िम्मेदार हैं। आप मतलब पूरे यूरोप में हर जगह आप देख लें, वेदर इससे ज़्यादा, हमारे यहाँ तो वेदर शायद इतना ख़राब होता भी नहीं, इससे ज़्यादा ख़राब है। और फ्लाइट्स होती हैं लेकिन ना होने के बराबर उनके यहाँ हादसा हैं। लेकिन जो ये वेदर को क्लेम कर रहे हैं कि ये वेदर की वजह से हुआ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वेदर ही इतना ज़्यादा ख़राब था क्या हो जाए, या बाकी जो इनके जो अरबाब इख्तियार हैं आपकी तो मुमानी थी सायरा और समरा और रज़ा, लेकिन मेरा लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक। क्या वो इस ट्रेजेडी को भूल पाएंगे? नहीं भूल सकते। वही उनकी बेटी के अल्फाज मुझे वो जाते हुए कह रही कि अभी तो हम जा रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, उनकी तदफीन भी हो जाएगी, लेकिन वापस आके जो हमें ज़िंदगी गुजारनी है, जो कठिन मराहिल हैं, वो हम अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे। खास तौर पर बेटियों की नहीं, अभी नहीं आई, कल उनकी तदफीन। रज़ा भी यही है? वही है, क्योंकि वो उनकी नानी का, क्योंकि डेथ 16 मार्च को हुई थी, चेहलुम था, तो वो वहीं था पहले उधर से ही, तो उसने भी अब साथ ज़ाहिर वापस। ये अपनी वालदा के बहुत क्लोज थी, बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मेरा तो ये लगता है कि शायद उन्हें इतनी मोहब्बत थी कि वो चेहलुम से पहले ही वो उनको साथ लेके चली गई कि वो। ख़ज़ीन टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ खलील भी मौजूद है, हमारे साथ ज़ैनब भी मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि अगेन एज आई सेड, ट्राई टू एनालाइज कि क्या प्रॉब्लम है। और इस वक्त एक इमोशनल स्टेटमेंट है, लेकिन शायद इस इमोशनल स्टेटमेंट से कोई अहले दिल इनको देख कर शायद किसी को असर हो जाए, किसी के दिल पर इनकी बात, इनके दिमाग पर इनकी बात का कोई असर हो, और वो सिर्फ ये सोचेंगे क्या अगर हम या हमारा कोई अजीज़ उस जहाज़ में होता, इज़ दिस द वे वी वुड हैव रिएक्टेड। स्मॉल ब्रेक एट आज सुबह, अली सलमान, सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।